जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हम शुरुआत कर रहे थे एक चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 5 फिर नेचुरल वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसके हम पार्ट 3 खत्म कर चुके थे और अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई थी और इसी के साथ अभी हम लोग अपना पार्ट 4 चालू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम फ्लोरा एंड हम फौना के बारे में पढ़ेंगे। फौना मतलब वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ कहाँ के, ब्राज़ील के बारे में। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, दिल थाम के बैठिए, अभी ख़त्म करते हैं उसको। ठीक है, सेम सारी चीज़ें जैसी दिख रही है वैसे ही है। मैंने आपको बता दिया था कौन इक्वेटर पे कौन कौन सी जगह पे क्या पाए जाते हैं, बस वैसे ही आपको बस यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। क्लियर? देखो अब ध्यान दो, बनाएंगे हम क्या, ब्राज़ील। ब्राज़ील देखो, ब्राज़ील और भारत में भी अब कॉमन हो गया है, ब्राज़ील और भारत बीबी। देख रहे हो, समय बड़ा अच्छा चल रहा है इंडिया का। कुछ ऐसा ब्राज़ील, ठीक है, नहीं है तो मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा ब्राज़ील है। अब ब्राज़ील के अंदर मैंने आपको बताया सर यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो इलाका है यहाँ पे, ये जो इलाका है यहाँ पे ऐसे जानवर रहेंगे जो कैसे हैं, रेंग रेंग के चलते हैं, जो कैसे हैं, रेंग रेंग के चलते हैं। बस सर इतना ही तो जानना था, घुसेड़ दो जितने रेंगने वाले जानवर हैं। और मैंने बता दिया था इंसेक्ट्स जितने मालूम है सब डाल दो इसके अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जैसे कि सर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया मार्शलैंड। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, एनाकोंडा इसके अंदर बहुत ही ये है, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। एनाकोंडा अगर आपको डालना है तो यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड क्या नाम है, पेंटानल वेटलैंड, जो मैंने आपको बताया था। और पेंटानल वेटलैंड के अंदर आपका कुछ और नहीं, एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा, वही एनाकोंडा जो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। ठीक है, ये एनाकोंडा यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो स्नेक्स डाल दो, स्नेक्स जितने स्क्वेरल जो दिखते हैं। देखो जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपका बुक में से ध्यान नहीं देने वाला है, बुक में जो है वो तो डालो ही डालो, लेकिन बाहर से भी डाल देना चलेगा। ठीक है, स्नेक डाल दो, स्क्वेरल डाल दो, इंसेक्ट्स डाल दो। मिलियन ऑफ इंसेक्ट्स तो यहाँ पे रोज़ पाए जाते हैं, जिसका बारे में हमें खुद नहीं पता होता कि इसका नाम क्या है, ये कौन सी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। क्लियर? इस वजह से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, स्नेक डाल सकते हैं। अब देखो अगर आप लैंड की बात करोगे तो आपको यहाँ पे देखो एक कंडोर करके है, कंडोर करके ये थोड़े से कैसे लोग होते हैं, जैसे वल्चर आपने देखा है, गिद्ध आपने देखा है, वो जो होते हैं वल्चर वैसे जैसे थोड़े से कंडोर जैसे दिखते हैं। अगर आप बात करोगे थोड़ी सी और इस साइड में तो आपको फ्लैमिंगोस दिख जाएंगे। फ्लैमिंगोस कुछ और नहीं, बकुले जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये थोड़े बाहर रहते हैं, ऐसे जगह रहते हैं जो मार्शलैंड हो और ऐसा हो, यहाँ पे दिख जाते हैं। प्लस यहाँ पे आप क्रोकोडाइल भी डाल सकते हो, क्रोकोडाइल्स। ठीक है, आप यहाँ पे घड़ियाल्स मत डालना, आप यहाँ पे डाल दो, चलो घड़ियाल भी डाल दो, घड़ियाल्स, कोई देखने थोड़ी जा रहा है। ठीक है, घड़ियाल्स। एलिगेटर भी डाल दो, एलिगेटर। बताओ तीनों में क्या डिफरेंस है? सर क्रोकोडाइल वी शेप में होते हैं, घड़ियाल्स कुछ ऐसे होते हैं उनका मुंह, ये मुंह के बारे में बता रहा हूँ। और जो एलिगेटर्स होते हैं, ये क्रोकोडाइल, ये घड़ियाल। और एलिगेटर कैसे होते हैं? सर एलिगेटर होते हैं यू शेप में। कैसे होते हैं? थोड़े यू शेप में होता है, उनका जो मुंह होता है वो यू शेप में होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। प्लस इसमें पैरेट दिया है, डाल दो, पैरेट, पिजन, डक, बिग, जो डालना है डाल दो। क्लियर? बस नॉर्मल एक चीज़ें चाहिए हमें, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है, बस वही तो बताना है। फ्लैमिंगोस हो गए। सर कुछ रिवर में बता दो। सर रिवर में ही बता दे। सर यहाँ की जो रिवर बहती है अमेज़न, इन सारी रिवर में आपको 2-3 मछलियाँ दिख जाएगी, जिसमें एक का नाम है पराना, तो दूसरे का नाम है पिंक डॉल्फिन। पिंक डॉल्फिन कितनी प्यारी है, पिंक डॉल्फिन। नहीं, पिंक डॉल्फिन को हम लोग पिंक से लिखेंगे, पिंक डॉल्फिन। ठीक है, हमारे यहाँ भी एक डॉल्फिन थी, बताइए नाम क्या है उसका, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में भी एक डॉल्फिन थी जिसको मैंने नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक डॉल्फिन पाई जाती है। पराना पर ये कैसी रिवर, ये कैसी है, पराना ही नाम है ना उसका। पराना फिश ही है, ये ऐसी फ़िश है जो आपने देखा होगा कि पिक्चरों में वो जो काट डालती है सबको, एक्चुअली ऐसी फ़िश नहीं होती है, ये आपसे डरती बहुत है। क्लियर? तो इसको पिराना फ़िश कहा जाता है। ठीक है, पिराना ही बोलते हैं। ठीक है, पिराना करके, पिराना, पराना नहीं, पिराना।
पिराना फिश इसे कहा जाता है, ठीक है, पिराना ही करके है, ठीक है। पिंक डॉल्फिन आपको रिवर्स में दिखने मिलेगी। यहाँ पे एक ऐसी फिश है जो कैसी है मालूम है, ऐसा आगे ऐसा लगेगा तलवार जैसा निकला है और बाद में फिश का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब फिश का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अरे ऐसा स्वॉर्ड जैसा निकला रहेगा और फिर लास्ट में ऐसा, हाँ चलेगा। इसको बोलते हैं स्वॉर्ड फिश, ये आपके अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्वॉर्ड फिश। क्लियर। आपको फ्लेमिंगोस मिल गया, पैरेट मिल गया, यहाँ पे डाल देना। एलिगेटर में आपको एलिगेटर, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, ये सब आप अमेज़न वैली में डाल देना। पेंटानल वेटलैंड में क्रोकोडाइल को डाल देना और कंडोर्स जगह पे ये कुछ आपको वल्चर जैसे दिखते हैं, इनको आप डाल सकते हो। क्लियर। सारी चीज़ें आपको समझ में आए। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी थी। यही थे आपके मेन एनिमल्स। आप कुछ एनिमल्स देख सकते हो, यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। क्लियर। ये सारी चीज़ों को आपको एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एनाकोंडा, पेंटेनल वेटलैंड्स, क्लियर, कंडोर्स, घड़ियाल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये डॉल्फिन्स कहाँ पाई जाती है रिवर्स के अंदर, ये सब आपको आंसर्स में देने मिल जाएंगे। क्लियर। और इन सब के ऊपर तो मैं खुद ही इसके ऊपर मैप क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा ज़रूर। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो, देखो इसी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए वैसे बहुत सारे, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जब दूसरे टीचर्स का जो एजुकेशन देखता हूँ मैं, तो मेरे को ये पता चलता है कि कोई ज्योग्राफी पढ़ाता है लेकिन कोई मैप का इस्तेमाल करता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें, चलिए आपने मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन मुझे फिजिक्स मतलब मेरे को इमेजिनेशन तो होना चाहिए ना सामने से। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पीपीटीज बना देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अच्छे से बता नहीं पाते हैं कि हाँ कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे जापान है, कहाँ पे क्या है, ब्राज़ील कहाँ पे, एग्जैक्टली नहीं बता पाते। सारा काम पूरा किससे, आर्टिफिशियल तरीके से करा रहे हैं, AI कर रहा है, पूरा सामने से पीपीटी बना दिया, सारी चीज़ें बना दी, लेकिन हम जब सामने बताते हैं तो इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। क्लियर। तो आपको अगर ये हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे आप सब उस पर पिन कीजिए, जिसके आंसर राइट होंगे मैं भी उन्हें कमेंट ज़रूर करूँगा। क्लियर। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में नहीं, आपका लेसन खत्म हो चुका है, हरदम पार्ट ही नहीं बनेगा, लास्ट पार्ट था हमारा पार्ट 4। अब अगला चैप्टर आएगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।